अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, ये है सैटरडे की मॉर्निंग। तो मैं अम्मी के घर गई थी क्योंकि हसन की छुट्टी होती है सैटरडे की। तो हसन दानिश ने मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ दिया था कि मुझे हसन के शूज़ लेने थे। फिर हम लोग उसके बाद गए मार्केट। हम लोग आए थे बोरी बाज़ार क्योंकि मुझे वो अपनी सास का ड्रेस भी लेना था। मैंने सोचा था कि अम्मी को मैं पैसे दे दूँगी, वो वहाँ से बाज़ार लगते हैं, वहाँ से ड्रेस परचेज़ कर लेंगी। बट अम्मी को मेरा ड्रेस पसंद आ गया था, तो इस वजह से मैंने अम्मी को अपना ड्रेस दे दिया था। और फुप्पो के लिए तो मैंने लिया था। और जो मेरी फुप्पो हैं वो मेरी सास है, ये तो आपको पता चल गया होगा। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो मैं आप मेंशन कर रही हूँ कि जो मेरी फुप्पो हैं वही मेरी सास है। और ये मैं हसन के लिए शूज़ देखने आई थी यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत अच्छे प्राइस में आपको वो शूज़ मिल जाते हैं, बच्चों के कीटो वगैरह। तो मैं हमेशा हसन की यहीं से लेती हूँ। ये मैंने 450 के इसके शूज़ लिए थे। और फिर हम लोग गए थे, उसके बाद बेकरी गए थे क्योंकि मुझे केक वगैरह लेना था और ड्रेस लेना था। तो फिर हसन साहब कहने लगे कि ना दादी के लिए केक लेते हैं। देखें, बच्चों को भी पता है कि बर्थडे वगैरह होती है और मदर्स डे होता है, जबकि हसन 3.5 साल के हैं। लेकिन हसन को भी है, क्योंकि दानिश और मुझे भी है बहुत ज़्यादा कि किसी की बर्थडे और सेलिब्रेट वगैरह करने का बहुत शौक़ है। और दानिश हम दोनों माशाल्लाह एक जैसे हैं, तो हमारी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। बहुत मज़ा आता है फिर लाइफ इंजॉय करने में, अगर हस्बैंड एंड वाइफ एक जैसी थिंकिंग के हों तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है। और आप सब भी माशाल्लाह कह दिएगा। और यहाँ पर हसन ने जूस ले लिया था और वो अपनी दादी के लिए केक पसंद कर रहे थे। और यहाँ पर ये पापे वगैरह थे। और बहुत बड़ी बेकरी है, ये मेरी सास की तरफ है। पहले हम भी वहीं रहते रहे लाइन्स एरिया में, बट हम लोग अब सरजानी शिफ्ट हो गए। तो ये मैंने थोड़े से वीडियो क्लिप ले लिए थे, यादगार रहते हैं, क्योंकि जब बाद में आप खोल के देखते हो तो फिर पता चलता है कि हमने क्या क्या करा था ज़िंदगी में, मेमोरी हमारी क्या क्या थी। और ये देखें कितने ज़बरदस्त से केक हैं। और अच्छा, मैंने ज़्यादा वीडियो क्लिप नहीं बनाए थे जब अपने ससुराल गई थी, क्योंकि सब सो के उठे थे। हम लोग वो क्या बोलते हैं, संडे की सुबह गए थे हम लोग। तो क्या कहते हैं, सब देर देर से उठते हैं। और ये देखें कितने ज़बरदस्त केक हैं, आइस केक, चॉकलेट केक, पिस्ता केक, पाइनएप्पल केक, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर केक है। और ये मैं ड्रेस लिया था मैंने अपनी सास के लिए। और ये देखें तहज़ीब वालों का है। और ये हसन यहाँ मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर ये केक वगैरह मैं निकाल रही थी, दे रही थी। और उसके बाद मुझे अम्मी के घर भी जाना था, क्योंकि वहाँ पर मेरा बैग वगैरह रखा हुआ था। हम लोग अचानक से आ गए थे, हमने अम्मी को भी घर पे नहीं बताया था कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हम लोग अचानक से आए थे यहाँ पर कि सरप्राइज़ देना है। फिर अम्मी के घर आ गए, अम्मी ने पुलाव बना के रखा था। और अम्मी के हाथ का पुलाव बहुत ज़बरदस्त लगता है। हमारे हाथ में वही जायका नहीं आता जो अम्मी के हाथ में जायका होता है। ये तो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि अम्मी के हाथ में बहुत जायका होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अम्मी वाला जायका नहीं आता। तो ये अम्मी और ये मेरी सिस्टर है। और ये लोग दस्तरखान वगैरह लगा रहे थे। ये रायता था, ये चटनी थी। और ये हमारा आ गया बीफ पुलाव, जो कि बहुत बहुत ज़बरदस्त बना था माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये सैलेड वगैरह था। और हम लोग अच्छा ये करते हैं कि ना, हम लोग ट्रे में निकाल लेते हैं, एक बड़ी ट्रे में, और उसी में हम लोग खा रहे होते हैं। अच्छा, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, हम लोग सब बहन भाई ऐसे ही करते थे कि एक प्लेट में निकालते थे और एक साथ खाते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। और अब सारी यादें याद आती हैं। और यहाँ पर अब जाने का टाइम हो गया था और हसन को अपनी फुप्पो के घर जाना था, अपनी कज़न के घर। तो वो बहुत ज़िद कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, मुझे लिबा के घर जाना है, लिबा के घर। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो चलते हैं लिबा के घर। फिर मैं अपनी नन के घर जाने की तैयारी कर रही थी। और मैं अपना ड्रेस वगैरह नहीं लेके आई थी, ड्रेस तो पहनी हुई थी, लेकिन जाने के लिए कहीं होता है कि अच्छा सा ड्रेस। तो मैंने बोला चलो छोड़ो, यही मैं अबाया पहने रहूँगी, क्योंकि टाइम हो रहा था, ये मगरिब का टाइम हो रहा था। और हम लोग वहाँ पर 8 बजे पहुँचे थे। हमारे घर की तरफ है, यूपी मोड़ पे उनका घर। तो बस हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ पर जाने की तैयारी कर रहे थे। और फिर हसन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो उनका भी यही होता है कि जिस तरह दानिश और मैं के ना हर किसी से मिलना जुलना, तो हसन का भी होता है कि मैं अपनी फुप्पो के घर जाऊँ, अपनी खाला के घर जाऊँ। और इनकी फुप्पो, इनकी जो खाला है, इनसे इंजॉय करती हैं, इनसे बहुत प्यार करती हैं। तो फिर हसन भी इंटरेस्ट लेते हैं उनमें। और यहाँ पर फिर मैं अपनी नन के घर आ गई थी। और यहाँ पर मेरी फुप्पो वगैरह भी आई हुई थी। और ये मेरी नंदे भी आई हुई थी यहाँ पर। और ये मेरी नन का बेटा है, बड़ी नन का बड़ा बेटा है। और यहाँ पर हम लोग समोसे वगैरह लेके गए थे। फिर हम लोगों ने समोसे वगैरह खाए। और आज बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। और
यहाँ पर बहुत इंजॉय किया हसन ने। हसन यहाँ पर आके घुल मिल जाते हैं क्योंकि इनके कज़न वगैरह होते हैं और वहाँ पर तो सरजानी में अकेले रहते हैं। तो बस वो ये कहते हैं कि मुझे दादी के घर जाना है, दादी के घर जाना है, क्योंकि जब हसन 1.5 साल के थे तो फिर हम लोग अलग हो गए थे, यहाँ सरजानी शिफ्ट हो गए थे। तो लेकिन 1.5 साल के थे, लेकिन याद तो आती है दादा दादी की, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग होती है दादा दादी नाना नानी लोगों से। और जब इतने प्यार करने वाले लोग हों तो फिर बच्चे वहीं मूव करते हैं, क्योंकि जहाँ उनको प्यार मिलता है वहीं जाते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।